बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों जैसे कि आपने देखा हमने एक बिल्कुल नया अध्याय आप लोगों के लिए लिया हुआ है और हमारा जो टॉपिक हमने चालू किया है वो हमने हाइड्रोकार्बन किया हुआ है। तो इससे लास्ट जो मैंने क्लास आपकी ली थी इस टॉपिक के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूं आपके लिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और मैंने आपको हाइड्रोकार्बन दो तरह के बताए, मैंने आपको उसके प्रकार बताए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने एक पूरा एल्केन को लेकर मैंने आपको एल्केन के संदर्भ में जानकारी दी थी और उसके बाद आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम बात करेंगे एल्कीन और एल्काइन की। तो बच्चों जल्दी से हम चलते हैं अपने टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। मैं हाइड्रोकार्बन में जो टॉपिक ले रहा हूं बच्चों वो टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैं सबसे पहले आपको आज उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं और वो टॉपिक है एल्कीन। तो बच्चों हम एल्कीन के संदर्भ में बात करेंगे और हम जानेंगे कि एल्कीन, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं एल्कीन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एल्कीन का सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र बच्चों एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फार्मूला, वो होता है CnH2n, ठीक है, माइनस H2n, CnH2n प्लस 2 CnH2n, ठीक है बच्चों। तो ये एल्कीन का एक जनरल फार्मूला है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, CnH2n, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना बच्चों, एल्कीन की मैं आपको बता रहा हूं पहचान। और एल्कीन की पहचान होती है बच्चों कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं पर एक क्या बनेगा, द्विबंध बनेगा, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बच्चों यहां पर एकल बंध बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध बनेगा तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि उसमें से एक जो बंध होगा वो पाई बंध होगा और एक जो बंध होगा वो सिग्मा होगा। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब भी बंध बनेगा एकल बंध है, इसलिए वो बंध केवल सिग्मा होगा। ये आप याद रखिएगा बच्चों। इस तरह से पहचान भी मैंने आपको बताई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस फॉर्मूले में मैं यहां पर n की अलग अलग वैल्यू रखूंगा और उसके संगत हम एल्कीन को क्या करेंगे, सूत्र के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, तो मैं सबसे पहले रिटर्न कर रहा हूं C, ठीक है, मैंने यहां पे 1 रखा, H 2 इंटू 1, तो फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा CH2। मैं आपको बता दूं बच्चों कि इस तरह का जो कंपाउंड है ना, तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो होते हैं बच्चों वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। मतलब इस तरह का जो कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होते। अब आप बोलेंगे सर ये कंपाउंड क्यों प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों। यहां पर जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 के अकॉर्डिंग उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो केवल अपने पास 2 हाइड्रोजन को एसोसिएट रख रहा है। तो यहाँ पे अभी कार्बन की 2 वैलेंसी जो है वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है, अनकंप्लीट है, यानी वो किसी के साथ अभी जुड़ नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि इस तरह के कंपाउंड जो होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। यानी सिंपल सी बात ये होगी कि आप इस तरह से याद रखिए कि एल्कीन की सीरीज का जो पहला कंपाउंड है वो नहीं बनता, वो एब्सेंट होता है, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। एन की वैल्यू 2 रखेंगे बच्चों,
तो C2H2 इंटू 2, तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा C2H4। n की वैल्यू बच्चों हम 3 रखेंगे तो C3H2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों C3H6, C4H2 इंटू 4, ठीक है। इसके हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा बेटा C4H8। अब हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि C2H4, C3H6, C4H8, एक एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और दो दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। C5H2 इंटू 5, ये हो जाएगा बच्चों C5H10, C6H2 इंटू 6, ये हो जाएगा बच्चों C6H12, C7H2 इंटू 7, तो फाइनली हो जाएगा बच्चों ये C7H14, C8H2 इंटू 8, ये हो जाएगा बच्चों C8H16, C9H2 इंटू 9, ये हो जाएगा बच्चों C9H18, फाइनली C10H2 इंटू 10, और ये हो जाएगा बच्चों C10H20, ठीक है। तो ये हमने अगेन क्या किए, 1 to 10 कंपाउंड्स फॉर्म कर लिए, 1 से 10 कंपाउंड हमने बना लिए। बच्चों हम आज भी यहाँ पर वही करने वाले हैं कि सबसे पहले हम एल्कीन का साधारण नाम लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों आज हम सीखेंगे एल्कीन के साधारण नाम लिखने का प्रयास। नाम लिखने के लिए हम एल्कीन को पुनः दो भागों में तोड़ देंगे, एक हम देखेंगे एल्क और दूसरा हमको मिलेगा बेटा ईन, ठीक है। तो एल्क प्लस ईन, मैंने आपको बताया था कि जो एल्क है वो आपका पूर्व लग्न है, जो ईन है वो आपका अनुलग्न है, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी की जो जाति है वो ईन है और वो अंत में लगती चली जाएगी। एल्क की इन्फॉर्मेशन मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हेग, C7 को हेप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नोन और C10 को हम डेक कहते हैं। तो ये आपके पूर्व लग्न थे जो कि आपको पिछले वीडियो को देखकर रिकॉल कर लेना है और वापस इस टॉपिक के साथ इंटरकनेक्ट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अधिकतम कार्बन की संख्या 2 है और 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। लग्न के हिसाब से हम इसके साथ क्या जोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं ईन, और इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथीन, ठीक है। इसी तरह से 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा बच्चों प्रोप प्लस ईन, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपीन। सिमिलरली कनेक्ट करते जाएंगे, ये हो जाएगा ब्यूटीन। उसके बाद वाला आपको दे देगा पेंटीन। इसके बाद बच्चों आपको मिलेगा हेक्सीन, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा हेप्टीन, ठीक, हेप्टीन। उसके बाद आपको मिलेगा ऑक्टीन। फाइनली बच्चों 9 वाले में हमको मिलेगा नोनीन और लास्ट हो जाएगा हमारा एकीन। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या किए, हमने एल्कीन के ये 10 कंपाउंड के साधारण नाम समझे। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एल्कीन है ये एक तरह के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों ये समझना है कि हम इनको असंतृप्त क्यों कहते हैं। तो मैं आपको इसके पहला जो कंपाउंड आपको मिला उस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, जिसको हमने एथीन बोला। इस एथीन से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी एल्कीन हैं ये क्यों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर कार्बन और कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होती है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं इस तरह से। आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरफ में 1 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी तरफ 1 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरफ 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और इस तरफ 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रख देता हूं। क्या होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा होगा, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, इसके साथ 1 का साझा होगा और इसके साथ 1 का साझा होगा, और इस तरह से ये रासायनिक बंध बनाकर ये जुड़ जाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि कार्बन के बीच में अभी भी किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन 2-2 संयोजकताएं मुक्त हैं।
तो ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और बच्चों इसके आधार पर हम ये देख पाते हैं कि जो एल्कीन है, इन कंपाउंड की जो पहचान है वो यही है कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में हमको द्विबंध देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध बन रहा है। तो बच्चों हम इस द्विबंध को तोड़कर अभी इसके साथ और अतिरिक्त हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है, यही एक महत्वपूर्ण कारण भी है बच्चों कि हम एल्कीन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए बच्चों इस टॉपिक में आगे चलते हैं और आगे देखेंगे एल्काइन के बारे में। ठीक, तो जल्दी से मैं आपको एल्काइन के संदर्भ में बता देता हूं। बच्चों जो एल्काइन है हमारा टॉपिक, बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको और इसको समझना है। जैसा कि आपने देखा, मैंने भी आपके सामने एल्कीन कंप्लीट किया, आपको एल्कीन की एक बहुत छोटी सी मैंने डिटेल आपके सामने रखी, मैंने आपको उनके स्ट्रक्चर्स बताए, मैंने आपको उसके साधारण नाम लिखने का तरीका बताया। यही तरीका बच्चों मैं अब आपको एल्कीन के लिए भी बताने जा रहा हूं। हमारा टॉपिक बहुत साधारण स्टेज पर है अभी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर के लिए, और यही वजह है कि ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बच्चों हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं अभी एल्काइन। बच्चों बहुत समय ना खराब करते हुए आपको बता दूं कि जो एल्काइन है ये भी असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हम इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये भी असंतृप्त है। बच्चों यहां पर इसका सामान्य सूत्र आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इनका जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों वो होता है CnH2n-2। बच्चों यहां पर इसकी पहचान आपको बता देता हूं। इसकी पहचान है कि कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध बनेंगे, त्रिबंध बनेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे त्रिबंधन पाया जाएगा, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पुनः केवल एकल बंध पाया जाएगा, ठीक है। ये इसकी बहुत साधारण सी पहचान है। फिर वही चीज मैं यहां पर आपको बंध के बारे में भी जानकारी दूंगा। जब बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध बनेंगे तो यहां पर ऊपर और नीचे वाले जो बंध होंगे वो पाई होंगे, बीच वाला जो बंध होगा वो सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होगा वो सिग्मा बंध होगा, एकल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको इनके बंध की जानकारी दी। बच्चों जल्दी से चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक है कि हम इसके सामान्य सूत्र में, है ना, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करेंगे और एल्कीन के जो कंपाउंड मिलेंगे उनको बनाने की कोशिश करेंगे, उनके सूत्र प्राप्त करेंगे और फिर उनके साधारण नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों। फिर वही चीज है, फार्मूला आपके सामने है, तो मैंने रखा C1H2 × 1 - 2, सो दिस इज C। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि जो C है ये कार्बन है, ठीक है, और हम अध्ययन कर रहे हैं, ये कार्बन है जो कि, और हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों यौगिक का, है ना, हम अध्ययन कर रहे हैं यौगिक का। इसका मतलब ये यौगिक नहीं है, वो एक कार्बन है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी अवेलेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कीन सीरीज का जो पहला मेंबर है वो अनुपस्थित होता है। हमको फार्मूले में n की वैल्यू 1 रखने पर केवल C मिलता है जो कि कार्बन है, और इस कार्बन को हम यौगिक नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो एक तत्व है ना, ये एक तत्व है, ये यौगिक नहीं है। और हम यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, यौगिक है जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन के योग से मिलकर बने होते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? यही वजह कि इसका पहला जो एलिमेंट, पहला जो कंपाउंड है वो अवेलेबल नहीं होगा बच्चों। हम यहाँ पे n की वैल्यू आगे लेकर चलेंगे, 2 लेंगे तो हमको मिलेगा C2H2 × 2 - 2। बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा C2H2। नेक्स्ट लेकर चलेंगे बच्चों C3H2 × 3 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास C3H4। सिमिलर बच्चों अगर मैं आगे जो फॉर्मूले हैं उनको डेराइव करूंगा आपके सामने तो आ जाएगा हमारे पास C4H2 × 4 - 2। तो
तो ये हो जाएगा C4H, ठीक है 6। अगेन बच्चों वही हो रहा है कि एक एक करके कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं और दो दो करके हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, यानी CH2 का डिफरेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अब आप रिटर्न करते जाइए। ये हो जाएगा C5H2 इंटू 5 माइनस 2, दिस इज C5H8, C6H2 इंटू 6 माइनस 2, ये हो जाएगा बच्चों C6H10। फिर आ जाएगा बच्चों C7H2 इंटू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू C7H12। फिर हो जाएगा बच्चों C8H2 इंटू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू C8H14, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों C9H2 इंटू 9 माइनस 2 C9H16। नेक्स्ट एंड लास्ट C10 इज इंटू H2 इंटू 10 माइनस 2, दिस इज C10H18। ओके, तो अगेन हमने 1 to 10 कंपाउंड की इंफॉर्मेशन ली। हम बच्चों जल्दी से इनके नाम लिखना भी सीख लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं एल्काइन, पुनः मैं इसका संधि विच्छेद आपके साथ कर देता हूं, इसको दो भागों में तोड़ देता हूं। ये टूटकर आपको देगा एल्क प्लस यहाँ पे आइन मिल रहा है हमको। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो आइन शब्द है ये अनुलग्न को, जबकि एल्क जो है वो पूर्व लग्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम बोलेंगे एथ, अनुलग्न जोड़ेंगे उसके साथ आइन। फाइनली कंपाउंड का जो नाम होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो नाम हो जाएगा एथाइन, ठीक है। इस तरह से एथ प्लस आइन इज इक्वल टू एथाइन। 3 कार्बन, ये हो जाएगा बच्चों प्रोपाइन, को बोलेंगे प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे पास हो जाएगा बच्चों ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन। नेक्स्ट हो जाएगा पेंटाइन, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हेक्साइन, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हेप्टाइन, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्टाइन, उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है वो है नोनाइन, और फाइनली उसके बाद जो है वो है डेकाइन, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये हमको 10 कंपाउंड मिलेंगे जहां पर हमने उनके साधारण नामकरण को कंप्लीट किया। बच्चों मैंने आपको बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इस टॉपिक को भी जल्दी से क्लियर कर दूं कि ये क्यों असंतृप्त है। फिर वही चीज बच्चों कि कार्बन उसकी संयोजकता 4 है, 1 2 3 और एक ये 4। एक दूसरा कार्बन उसकी संयोजकता भी 4 है, 1 2 3 और एक 4। बच्चों पहले कंपाउंड में ही आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का जुड़ाव है। तो मैं एक H और इसके पास एक हाइड्रोजन, फिर एक H और इसकी तरफ एक हाइड्रोजन लेकर इनके बीच में एक एक एकल बंध बना देता हूं। बच्चों अभी भी आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन जो है वो किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। इनको जोड़ने के लिए इनमें एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से ये त्रिबंध बना लेंगे। अंततः बच्चों हम ये देख रहे हैं, पहचान में मैंने आपको बताया था कि इनकी पहचान है कि इनके कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, और वो सेगमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध है, और यही वजह है बच्चों कि इसके त्रिबंध में से दोनों पाई बंधों को तोड़ा जा सकता है और अत्यधिक मात्रा में उसके साथ हाइड्रोजनों को जोड़ा जा सकता है, और यही वजह है कि ये भी असंतृप्त कहलाएंगे। आपको ये याद रखना है बच्चों कि एल्काइन की जो असंतृप्तता है वो एल्कीन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि हम एल्कीन में केवल एक पाई बंध को तोड़कर 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जबकि एल्काइन में 2 पाई बंध को जोड़कर हम उस पर 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ सकते हैं। तो एल्काइन की असंतृप्तता थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। आपको बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है और अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है बच्चों। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास के।